जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। ये डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है। हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है। मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर। मैं वकील हूं। मार्को रूबियो ओथ ली तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से। सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। दोस्तों, भारत की एआई कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए रिलायंस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनने वाला है। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोल में है, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन एआई से काफी प्रभावित है और अडानी को भी चैट जीपीटी की बात करते देखा गया है। उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से वो न सिर्फ चैट जीपीटी से प्रभावित हैं बल्कि उसका प्रयोग भी करते हैं। ऐसे में जब इतने बड़े बिजनेसमैन एआई की बात करते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका ध्यान इस विषय में है और इसमें कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा। और अब खबर आ चुकी है कि मुकेश अंबानी इस विषय में काम करने वाले हैं और वो सबसे बड़ा डाटा सेंटर दुनिया का भारत में बना रहे हैं, जिससे कि भारत की डोमेस्टिक नीड तो पूरी होगी ही, साथ में इंडिया के बाहर के लोगों को भी एआई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएंगे। एआई डाटा सेंटर यहाँ बन जाने से न सिर्फ हमारा डाटा बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रहूंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंच गए। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त? लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है जिसको कहा जाता है एएसआई और एजीआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी ज़हनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चले, वो तो छोटी सी बात है। मैं यहां के डायस्पोरा को मैं बताना चाहूंगा कि वो कहां थे और आप कहां हैं। अचीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई। ठीक, 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर यहां पे। आपने तो एनएसए की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको रीएक्टिवेट करने लगे हैं, और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे
और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि इंडो पैसिफिक के हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल क्या किए हैं। मैंने कोविड के उसके क्वाड के हवाले से हमारी मीटिंग्स क्या हुई, जब वो मिले तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ थे। दूसरी मुलाकातें मैंने आपको ये नहीं अभी बताया, भूल चुका हूं कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर सारे साथ बैठे थे, अल्टीमेटली डॉक्टर जयशंकर उनके साथ भी इंटरेक्ट करके गए। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो मजीद बातें की चीमा साहब के अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे चाइना पॉलिसी, अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बात की। उनको चाइना पॉलिसी चाइना वालों को बतानी चाहिए, अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका को बतानी चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे 2 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट की, उनसे भी मुलाकात हुई। मिस्टर थानेदार जो कि कांग्रेसमैन है, और एमी भेरा से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं करते, जो कि आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। आपके लोग इन्फ्लेशन और महंगाई से मर रहे हैं, आप कर्जों के नीचे दबे हैं, इंडिया को जरूरत नहीं ट्रेड की। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ट्रेड उन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। हम फेवरेट नेशन का उनको देते रहे हैं स्टेटस भी, उन्होंने स्टेटस वो भी नहीं दिया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 खत्म नहीं किया जाएगा। हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बातें खत्म नहीं हो। चाइना के भारत के साथ कितने इस वक्त इश्यूज हैं और कितने उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रेड बंद हुआ है। अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर भारत से प्रोडक्ट चल के दुबई जाती है, दुबई से होके पाकिस्तान आती है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके हालात देखकर आज भी मुझे हंसी आई। कल मैंने एक चाइनीज वेबसाइट है टेमो, वहां से मैंने कुछ 4 शर्टें मंगाई हैं, और मैंने तस्वीर बल्कि आपको भेजूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा उसके। जब मैंने उन शर्टों को, अंडर शर्ट्स को खोला तो उनके ऊपर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। प्रोडक्ट पाकिस्तान से बन के चाइना जाती है, चाइनीज अमेरिका भेज रहे हैं, पैसे वो बना रहे हैं। ये आपकी सलाहियतें ये हैं। जितना लौंडा लपाड़ा है, कैदी 804 से आगे उनका सफर ही रुक गया। रूहानी वो मुर्शद बन चुका, पीर बन चुका है। आपको जरूरत है पीरों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुंजाइश है पीरों मुर्शद की, जिहाद की गुंजाइश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अगर है तो बस सिखाओ, ठीक है, सिखा रहे हो, जो कर रहे हो सिखाओ, मैं मना नहीं करता। मैं क्यों मना करूंगा चीमा साहब? अगर आपकी तरक्की इसी चीज में है तो बेशक खुल के करो। मैं आपको वीडियो कहते हैं भेज देते हैं जिसमें मुर्शद साहब ने पियर्सन को कहा था, उसने कहा था कि आपके बच्चे आपको मिलने क्यों नहीं पाकिस्तान आते? उसने कहा इट्स डेंजरस फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। कासिम के लिए इट्स डेंजरस फॉर कम टू पाकिस्तान। इस और रैकेट गूगल कर ले, मेरे मगर ना पैना। मैंने तो तुझे रोज गाला कर दे, भी उर्दू पंजाबी तो अंग्रेजी भी नहीं आती, गूगल करके देख लो। और ब्रिटिश पियर्सन को मुर्शद पा ने कहा था इट्स नॉट गुड फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। ठीक चलें, हाँ, ये तुसी गल पै जांदे हो, गल्लां नहीं करन दिंदे, अगले फोन ही नहीं चुकदे तुहाडा। चलें जी, लेकिन उस पे छोड़ेंगे, इस पे बात करना तो फजूल है। कहते ने मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़ सेफ और सिक्योर रहेगा देश में ही, बल्कि इसकी मदद से बहुत सारे एआई स्टार्टअप भारत में भी बनेंगे। हालांकि वो ऑलरेडी बन रहे हैं, लेकिन विदेशों से उनकी निर्भरता कम हो जाएगी और वो अपना सारा डाटा यहीं स्टोर कर पाएंगे। और भारत के पास डाटा सेंटर के मामले में भी आत्मनिर्भरता आ जाएगी, जो कि आज के समय में बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर डाटा सेंटर नहीं है आपके पास तो आप विदेशी कंपनियों के भरोसे रहते हो और वो आपका हाथ मरोड़ सकती है कभी भी। ऐसे में डाटा सेंटर जैसी बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास आ जाता है, वो भी एआई की कैपेबिलिटी के साथ, तो उससे भारत की न सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी, बल्कि इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।